7 सितंबर शनिवार पर श्री गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा देंगे बड़ा आशीर्वाद और कुंडली में बन रहा है इंद्र योग, ब्रह्म योग और सर्वार्थ सिद्धि योग से चारों ओर आपकी अड़चनें अब दूर होने वाली है। राहु चंद्रमा का षडाष्टक दोष, स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन चंद्र मंगल का नवम पंचम राजयोग, व्यापार हो, नौकरी हो, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आपको आज लाभ मिलेगा। धन में वृद्धि के लिए गणेश चतुर्थी पर आज मैं विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आपकी समस्याओं के समाधान को लेकर मैं आ रहा हूं 8 और 9 सितंबर को सिंगापुर में। बात हो चाहे जॉब की या फिर बिजनेस की हो, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ की तकलीफ हो, या ग्रहों की किसी बुरी दशा से हम जूझ रहे हैं, तो समस्या शब्द बना है तो समाधान भी शब्द बना है। मैं करूंगा आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण और सही और सटीक वो उपाय जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आप उससे पर्सनली मिलने के लिए दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आप वहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरा कंप्लीट जवाब मिल जाएगा। तो मिलते हैं जल्द सिंगापुर में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 7 सितंबर शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगले 10 दिनों तक रहेगा गणेश महोत्सव और आज श्री गणेश चतुर्थी का राशिफल आप देख रहे हैं। आज विशेष रूप से हर राशि के बाद गणपति बप्पा को प्रसन्न करने का मैं विशेष उपाय बताऊंगा। एक बार जरूर बोलिए, गणपति बप्पा बोरिया, जय गणेश, काटो कलेश। राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहता हूं, एक सीख से करना चाहता हूं। कई बार आपने देखा होगा कि हमें अगर कोई काम मिलता है तो वह व्यक्ति सोच समझकर उस काम को आगे बढ़ाता है, लेकिन ज्यादातर लोग अधूरा छोड़ देते हैं। लेकिन जिसके पास उत्साह हो, लगन हो, वो उसे काम को पूरा करके ही रहते हैं। इस बात को हम गणेश जी से जरूर सीखते हैं कि कोई भी काम शुरू किया है तो तब तक मत रुकिए जब तक कि आप मंजिल तक नहीं पहुंच जाते हैं। जब महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान श्री गणेश जी को कहा कि प्रभु आप इस महाभारत का लेखन करिए, तब श्री गणेश जी ने कहा मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक ये महाभारत पूरी नहीं लिख लेता हूं। वेद व्यास जी बोलते गए और प्रभु लगातार लिखते गए, लेकिन शायद नीति में कुछ और ही था। जब प्रभु लिखने लगे तो लिखते लिखते उनकी कलम टूट गई। उन्होंने वहीं पर अपना दांत तोड़ा और दांत से लिखना शुरू किया, इसीलिए उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। हमें क्या सीख मिलती है इससे? जिंदगी में अगर कोई काम आपको मिला है, टास्क मिला है, हमने अपने हाथ में कोई काम लिया है, तो हमारा ही कर्तव्य बनता है कि हम मंजिल तक पहुंचे और फिर तब तक मत रुकिए जब तक कि आपका काम पूरा ना हो जाए। अगर आपने इसे संकल्प की शक्ति के साथ हर काम को करना शुरू किया तो निश्चित मानिए आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 7 और 28 सितंबर को दिल्ली में हूं, 8 और 9 सितंबर को मैं सिंगापुर में रहूंगा, 10, 11, 12, 13 सितंबर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, 14, 15, 16 सितंबर सिडनी में रहूंगा। भारत लौटकर 21 सितंबर मुंबई, 22 सितंबर नागपुर और 29 सितंबर को लखनऊ रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी जुड़ सकते हैं। प्रिय साथियों, व्यापार हो या नौकरी, उसमें प्रगति के लिए विशेष वास्तु टिप्स का एक एपिसोड मैं आपके साथ लिंक में शेयर कर रहा हूं, आप उसे भी जरूर देख सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को ले। देखिए, आज शाम को 5:37 तक गणेश चतुर्थी और बाद में पंचमी तिथि रहेगी। आज ही दोपहर में 12:34 तक चित्रा नक्षत्र और बाद में स्वाति नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा, बुधादित्य और इंद्र योग, ब्रह्म योग और सर्वार्थ सिद्धि 3 नए राजयोग बन रहे हैं। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी तुला राशि में रहेंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय 2 बार मिलेंगे। गणेश चतुर्थी का मुहूर्त भी अभी आपको बताऊंगा। पहला मुहूर्त है दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर को 2:30 से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़े है। लेकिन सुबह 9 से 10:30 बजे तक राहु काल का समय छोड़ देना चाहिए। अब देखिए, गणेश चतुर्थी की पूजा और मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त आप नोट कर लीजिए। यह होगा वृश्चिक लग्न में, जो कि स्थिर लग्न है और हम गणपति बप्पा से रिद्धि और सिद्धि स्थिर रूप में पाना चाहते हैं। ये श्रेष्ठ समय है सुबह 11:39 से दोपहर 1:55 तक आप ये शुभ और मांगलिक कार्य कर सकते हैं। प्रिय साथियों, आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज ग्रह कलेश हो सकता है, पति पत्नी में मन भेद और मतभेद भी हो सकते हैं। आने वाले फेस्टिवल, स्पेशल ओकेजन के लिए व्यापार में रुके हुए काम आज पार्टनर या किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद से पूरे होंगे और कहीं से रुका हुआ धन भी आ सकता है।
आप अपनी सफलता के लिए अपने कॉम्पिटिटर से प्रतिस्पर्धा करते रहें, लेकिन जो जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, उनके दांत खट्टे होते रहेंगे। इसलिए उनकी बातों पर अपना ध्यान न लगाएं। वर्क प्लेस पर दोस्तों के साथ बेहतर समय बीतेगा और मन की बात आप किसी को कह पाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को घर हो या बाहर सभी जगह पर बैलेंस बनाए रखना होगा, तभी आप जीवन का आनंद ले पाएंगे। ऑफिस के काम को करते समय फोकस रहिए, क्योंकि आज दोपहर के बाद आप कुछ गलतियां करने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन में रिलेशन बेहतर रहे, इसके लिए कोई त्याग करना पड़े तो कर लेना चाहिए। माता पिता, संतान सुख और संतान से सुख और संतान के बेहतर भविष्य के लिए आज गणेश जी से प्रार्थना और पूजा अर्चना कर सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का ज्यादातर समय आज गॉसिपिंग में बीतने वाला, इससे आपको बचना चाहिए। पेट में दर्द गलत या गलत समय पर भोजन के कारण होगा। गणेश चतुर्थी पर लाल पुष्प, लाल वस्त्र गणेश जी को अर्पित करें। लाल चंदन से गणपति की पूजा करें और उन्हें तिलक करें। मिश्री का भोग लगाएं और फिर मंत्र पढ़ें, ओम वक्रतुंडाय हुम। इसकी एक माला जाप करने से सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और रिद्धि सिद्धि का वास घर में होता है। वृषभ राशि, शारीरिक और मानसिक तनाव में आज कमी या उससे छुटकारा भी मिल सकता है। अगर व्यापार के लिए कोई मीटिंग कर रहे हैं, किसी से बातचीत करना है, नए ग्राहक या कोई बायर आने वाले हैं, तो आपको अपनी वाणी को और बेहतर करना चाहिए। नए ऑर्डर और टेंडर आपको मिल सकते हैं। आने वाले फेस्टिवल सीजन या स्पेशल ओकेजन के लिए या नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नए लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, नई कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, व्हीकल लेना चाहते हैं या फिर नई टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, तो आज का दिन श्री गणेश करने के लिए शुभ है। वर्क प्लेस में छोटी छोटी समस्याएं सामने आएगी, लेकिन आपके स्मार्ट तरीके से वो उलझने दूर हो जाएगी। ऑफिस में आप अपने काम करने में मग्न रहेंगे। डेटा सेव करिए, वैल्यूएबल चीजों को संभाल के रखिए, मिसयूज या गुमने का खतरा रहेगा। दाम्पत्य जीवन और लव पार्टनर के साथ ईर्ष्या और जलन आज होने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, किसी और को लो कॉन्फिडेंट देखकर आप भी आज लो कॉन्फिडेंट फील करेंगे। परिवार में कोई शुभ और मांगलिक कार्यों की रूपरेखा आज तैयार हो सकती है और आज गणपति बप्पा आपको बड़ा आशीर्वाद देंगे। अपना लक्ष्य सामने रख के कठिन परिश्रम करना चाहिए, मनोवांछित फल जरूर मिलेंगे। पिता या बड़े बुजुर्गों की सेहत पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को धूप, दीप और गुलाब के पुष्प अर्पित करें। दही का भोग लगाएं और सफेद वस्त्र धारण करें। ओम गंग गणपते नमः एक माला जाप करें और शाम को हरी घास किसी गौशाला में दान कर दीजिए। ऐश्वर्यदायक आपका जीवन बनने लग जाएगा। मिथुन राशि, आकस्मिक धन लाभ, अचानक से किसी से मीटिंग, अचानक से किसी से कोई सलाह मिल सकती है जो धन लाभ ला सकती है। ब्रह्म सर्वार्थ सिद्धि और इंद्र योग के बनने से ऑफिशियल कामों को लेकर बॉस के साथ मीटिंग हो सकती है। आपको सही और अच्छे सुझाव आज मिलने वाले हैं। मौका मिलते ही चौका लगाइए। व्यापार में पिता की मदद या उनके आशीर्वाद से नए कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएंगे। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिशियल काम में अपनी क्षमता के अनुसार ही काम लेना चाहिए, वरना काम का बोझ आपको परेशान कर सकता है और अधिकारियों की डांट भी पड़ सकती है। वर्क प्लेस पर की गई मेहनत आपको अच्छे फल देगी और एम्प्लॉइज को आज अगर जॉब चेंज करनी तो अप्लाई करने से बचना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से पुराने विवाद वापस आने वाले हैं, इसलिए ऐसा कोई काम आप नहीं करें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज मेहनत और भाग्य दोनों आपका साथ देंगे। आपको नए लोगों से मेल मिलाप करने में आज दिलचस्पी रहेगी। नए संपर्क आपके बनेंगे और सोशल नेटवर्क आपका बेहतर होगा। स्वास्थ्य को लेकर अच्छा भोजन, अच्छा म्यूजिक और अच्छी नींद आपके लिए शुभ रहेगी। श्री गणेश चतुर्थी पर दूर्वा की 5 गांठ बनाकर उस पर मौली बांधकर ओम श्रीम गंग गणाधिपतये नमः एक माला जाप करते हुए, गुड़ का भोग लगाते हुए हरे रंग के वस्त्र अर्पण करें और इससे वर्ष भर आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि रहेगी। कर्क राशि, परिवार की सुख सुविधाओं पर ध्यान दीजिए। कहीं कोई कमी तो नहीं है या कुछ एक्सेस तो नहीं है। व्यापार में खर्चे ज्यादा होने से आपका मन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन आप खर्चों पर और कर्जे पर ध्यान न देकर आमदनी कैसे बढ़ाई जाए इस पर ध्यान देंगे तो आप देखिएगा आपको अच्छा फील होगा। नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनवायरनमेंट और नेगेटिव कोई भी सिचुएशन है उससे अपने आप को बाहर निकालने के लिए एकांत में शांत रहिए और मौन रहिए। अपनी वाणी को कठोर होने से बचाइए। जिस कारण आपके ग्राहक रूठ गए थे उस कारण को पता लगाकर उन्हें सुधारने की कोशिश करिए। वर्क प्लेस पर किसी नजदीकी व्यक्ति के साथ आपकी अनबन हो सकती है। आप अपने काम को जल्दी करने के चक्कर में कुछ गलती करने वाले हैं। जॉब करने वाले लोगों को आज अपनी वाणी पर विराम देना चाहिए और शांत रहकर आपको कोई त्याग भी करना पड़ सकता है जिससे शांति मिलेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी की कमी कुछ गलतफहमी पैदा कर सकती है। आपको अकारण भय आज शाम को सताएगा।
अननोन फियर। अगर आप दूसरे शहर, राज्य या देश में पढ़ने, जॉब या बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं तो आज इसके लिए श्री गणेश कर सकते हैं। थकान और आलस्य को दूर करने के लिए योग प्राणायाम का सहारा लीजिए। श्री गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को सफेद पुष्प अर्पित करें और खीर का भोग लगाएं। गाय के कच्चे दूध से गणपति बप्पा का अभिषेक करें और ओम श्रीम श्वेतार्क देवाय नमः एक बाला जाप करिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि धन में वृद्धि के लिए गणेश चतुर्थी पर क्या विशेष उपाय करें, घर में रिद्धि सिद्धि के लिए, शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए क्या करना चाहिए। आज भगवान गणेश जी को आप 4 मोदक यानी घर के बने हुए लड्डू का भोग लगाएं। ओम गंग गणपति नमः एक बार जाप करें, फिर उसमें से 1 मोदक उनके पास रहने दें और दूसरा किसी मंदिर में चढ़ाएं, तीसरा किसी बच्चे को खिला दें और चौथा स्वयं और परिवार के लोग खा लें। ऐसा करने से आपके ऊपर अगर धन की कोई कमी है, मां लक्ष्मी रूठी हुई है, तो वो अब जल्द मान जाएंगी। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। छोटे भाई बहन हो या फिर अपने हो या कजिन हो, उनकी कंपनी पर आपको नजर रखनी चाहिए, कहीं वो गलत संगत के शिकार तो नहीं है। ब्रह्म, इंद्र और सर्वार्थ सिद्धि योग के वजह से बिजनेस पर्सन के लिए दिन शुभ और लाभ का समय है। कस्टमर की संख्या बढ़ाने के लिए नई स्कीम आपको लागू करनी चाहिए। जिन व्यापारियों ने लोन के लिए अप्लाई किया था, उन्हें जल्द खुशी की खबर मिलेगी। व्यापार को आगे बढ़ाने, आमदनी को बढ़ाने के साथ खर्चों को कंट्रोल करने का काम आज आप कर पाएंगे। वर्क प्लेस पर आपके संतुलित रवैये और जुबान से अच्छे शब्द नए ग्राहकों को अट्रैक्ट करेंगे और एम्प्लॉय को, जो लोग जॉब कर रहे हैं, उन्हें उत्साह आज मिलने वाला है। जॉब करने वाले लोगों को टीम को लीड करने का मौका मिलेगा। छोटी छोटी समस्या अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बिगड़े हुए संबंध आज सुधर जाएंगे। भौतिक सुख सुविधाएं, मटेरियलिस्टिक चीजों में आपकी रुचि ज्यादा रहेगी। आज कोई इलेक्ट्रॉनिक या कोई गैजेट खरीद रहा है तो शुभ रहेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है। हौसले बुलंद होते हैं तो जीत को भी सिर झुकाना पड़ता है। दोस्तों के साथ, टीचर के साथ, पेरेंट्स के साथ आज आपको कोई सहायता मिलेगी बातचीत करके। स्वास्थ्य में हल्का फुल्का फीवर आपको परेशान कर सकता है। श्री गणेश चतुर्थी पर रिद्धि और सिद्धि के दाता गणपति जी पर लाल पुष्प अर्पित करें। 5 पत्ती वाली 3 दुर्वा की गांठ मौली से लपेटकर आपको अर्पित करनी चाहिए। घर के बने हुए या बाजार से ले आए। मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं और ओम सुमंगलाय नमः एक माला जाप करने से पुण्य और लाभ मिलता है। कन्या राशि, पैसे से पैसा कैसे कमाएं, खर्चों को कैसे कंट्रोल में करें, इसके लिए परिवार के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। फेस्टिवल सीजन, स्पेशल ओकेजन को देखते हुए बिजनेस पर्सन को एक नई नीति बनानी चाहिए। डिसीजन लेते समय इमोशंस को ऑफिस के बाहर रखिए और छोटी रिस्क ली जा सकती है। यदि काम अधिक है और थोड़ा मैस हो रहा है तो काम को बांटकर चलेंगे तो चिंता चिंतन में तब्दील हो जाएगी। व्यापारियों को आज ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और समय का आपको पता ही नहीं चलेगा। वर्क प्लेस पर हो सकता है आपको कोई पार्टी देनी पड़ जाए तो खर्चे में कंजूसी मत करिएगा। यात्रा को डिजाइन करके करिएगा। एम्प्लॉयड पर्सन, काम से संबंधित छोटी छोटी बातों का अवलोकन करें और जो गलतियां पहले कर चुके हैं उन्हें दोहराने का कोई भी गलती का काम ना करें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की भावनाओं को समझते हुए आज आप अपनी बात को समझा भी पाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कोई नादानी आप करने वाले इससे बचिए। पत्नी, बच्चों और माता पिता के साथ छोटी यात्रा पर या स्पिरिचुअल यात्रा पर आप जा सकते हैं। रिश्तेदारों का आपके यहाँ पर आना या आपका उनके यहाँ जाना आज संभव है। स्पोर्ट्स पर्सन, परिस्थिति को देखते हुए अपने नजरिए को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। गैस, एसिडिटी और कब्ज और जलन आपको परेशान करेगी। आज श्री गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर गणेश जी के पीले पुष्प और हल्दी से पूजा करें। पीले वस्त्र अर्पण कर बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और ओम एक दंताय नमः एक माला जाप करनी चाहिए। तुला राशि, आत्मसम्मान और विश्वास और साहस बढ़ेगा। व्यापारियों को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि विरोधी इसी ताक में बैठे कि आप कोई गलती करें, आपकी कमजोरी का पता लगते ही वो कोई न कोई षड्यंत्र रचने वाले हैं। कोई भी गलती जो पहले कर चुके हैं वो अब दोहरानी नहीं है। बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश जरूर करिए लेकिन पुराने काम को नए अंदाज में निपटाइए। पहले नौकरी पेशा लोगों को एक्स्ट्रा इनकम के लिए एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्स्ट्रा अर्निंग देगी। एम्प्लॉयड पर्सन की स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है। ईमानदारी का दामन जरूर थामे रहिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ दिन अच्छा बीतेगा और संतुलित रवैया आपको रखना चाहिए। आप मन को शांत और जुबान को आराम देंगे तो आज आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। ब्रह्म, इंद्र और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से जनरल हो या कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज नई टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे। तैयारी पुख्ता रखेंगे, कभी भी आपको मौका मिल सकता है।
लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के दिल की बात को कहने में आप झिझक मत रखिएगा। यदि किसी को पसंद करते हैं तो जरूर बोल दीजिए, इससे पहले कि गाड़ी आगे न बढ़ जाए। सेहत में आज सुधार दिखाई देगा। श्री गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को सफेद पुष्प अर्पित करें और लाल चंदन का तिलक करें। गणपति बप्पा को सफेद बिस्री और दही के साथ 5 नारियल का भोग लगाएं। फिर वहीं पर एक माला ओम गंग गणपति नमः की जरूर आप उच्चारित करिए। वृश्चिक राशि, नई टेक्नोलॉजी और नए कानूनी दावपेच आपको सीखने चाहिए। इससे पहले कि कोई हमें नुकसान पहुंचाए, हम खुद अवेयर हो जाएं। नई डील में विरोधियों के द्वारा रुकावट खड़ी की जाएगी और कोई गलत सलाह आपको आज दे सकता है। व्यापारियों को लेन देन के समय सजग रहना चाहिए और ट्रांजैक्शन अपनी देखरेख में करें। वर्क प्लेस पर आपका मन कई तरह के मामलों में उलझ सकता है। नई परेशानियां क्रिएट होने वाली है। वर्क प्लेस पर कोवर्कर्स के साथ या फिर अपने आसपास के साथी की छुट्टी पर जाने की वजह से आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ जाएगा। नए रिश्तों में जल्दीबाजी न दिखाएं। जल्दीबाजी में लिया गया फैसला आज गलत साबित होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को सलाह दी जाती है कि किसी भी बात जो पहले बतंगड़ का रूप ले चुकी है उसे दोहराने का प्रयास न करें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज घर से दूर आपकी आज वाहवाही होने वाली है। अपनों का विश्वास कहीं टूटने न पाए। गुप्त बातों को गुप्त रखने में ही समझदारी है। स्वास्थ्य पहले से बेहतर है। श्री गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करते हुए श्री विघ्न हरण संकट हरणाय नमः एक माला जाप करें। गुड़ तिल के लड्डू का दान आज करना बहुत शुभ रहेगा। प्रिय साथियों, आइए 8 राशि के बाद गणेश महोत्सव में बात करते हैं कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं। देखिए, गणेश चतुर्थी सनातन धर्म में एक प्रमुख त्योहार है जो पूरे 10 दिन तक चलता है। यह त्योहार भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश जी भगवान शंकर और माता पार्वती के पुत्र हैं, जिन्हें 108 नामों से भी जाना जाता है। सभी देवताओं में सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। कई प्रमुख जगहों पर भगवान गणेश जी की बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाती है। इस प्रतिमा का 9 दिनों तक पूजन किया जाता है। 9 दिन बाद 10वें दिन गाजे बाजे से श्री गणेश प्रतिमा को किसी नदी, तालाब, पोखरा इत्यादि जल में विसर्जित किया जाता है। क्योंकि गणेश जी का जन्म चतुर्थी के दिन हुआ था, इसीलिए हम गणेश चतुर्थी बनाते हैं। आइए बात करते हैं धनु राशि की। आमदनी को बढ़ाने के बारे में सोचिए और खर्चों पर आज झगड़ा मत कीजिए। फेस्टिवल सीजन, स्पेशल ओकेजन और आने वाले बिजनेस पर्सन जो कि किसी भी प्रकार के सीजनल बिजनेस करते हैं, उनके लिए लाभदायक समय है। उनके ज्यादातर सोचे हुए काम किसी को ना कहेंगे तो कंप्लीट हो जाएंगे। बिजनेस पर्सन आर्थिक मामलों में सही योजना बनाएंगे और शुभ और लाभ आज आपको साफ दिखाई देगा। वर्क प्लेस पर आपकी बातों से ऑफिस स्टाफ हंसी खुशी का माहौल बनाने में आज सफल रहेंगे और आप भी संतुष्ट रहेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए वर्क प्लेस पर परिस्थिति आपके अनुकूल है, लेकिन शाम को थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ध्यान रखिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में किसी और की आलोचना नहीं करें, सिर्फ प्यार मोहब्बत की बात करें। ब्रह्म, इंद्र और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने उद्देश्य को क्लियर रखिए। अपने टास्क एजेंडा को पाने के लिए फोकस रहिए और आज सर्वश्रेष्ठ अपना प्रदर्शन आपको देना है, सपने साकार होंगे। पेट से संबंधित रोग या एलर्जी की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। ऐसी महिलाएं जो घर के साथ अपने ऑफिस को भी संभालती है, उनके लिए आज कार्यभार कुछ ज्यादा रहेगा। गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को दूर्वा, वो भी 5 पत्ती की, और गीली हल्दी अर्पित करते हुए श्री गज वक्त्रम नमो नमः एक माला जाप करें। जरूरतमंद को हरे मूंग, हरे कपड़ों का दान करना नहीं भूलें। मकर राशि, आज काम करने का नशा भी रहेगा और आधे दिन काम और आधे दिन छुट्टी रहेगी। व्यापार में कुछ खास मामलों में आपकी नादानी, लापरवाही, लेट लतीफी नुकसान दे सकती है। आने वाले स्पेशल दिनों के लिए माल को खरीदते समय व्यापारियों को ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ओवर स्टॉक तो नहीं हो रहा है और पुराने स्टॉक को नई स्कीम से बाहर निकालिए। एम्प्लॉयड पर्सन को चापलूस लोग और अपना फायदा कमाने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए और सिर्फ अपने काम पर फोकस रहें और फालतू की बहसबाजी और राजनीति के चक्कर में आप न पड़े। वर्क प्लेस पर काम की स्थिति संतोषजनक रहेगी और आज थोड़ा भार आपको शाम के बाद कम महसूस होगा। पिता की सलाह से आपके करियर से संबंधित बातें आज आपके लिए लाभप्रद रहेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में किसी बात को लेकर उग्र मत होइएगा, धैर्य पूर्वक काम करेगा। ऐसे युवा जो विदेश में पढ़ाई या जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं, उन्हें सही दिशा में आज कदम बढ़ाने का मौका मिलेगा। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट के लिए बेहतर परिणाम वाला दिन है। आज फोकस रहिएगा और किसी की सलाह बड़े काम की हो सकती है। गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करें।
बेसन के घर के बने हुए लड्डू का भोग लगाइए और श्री गणेशाय नमः एक बार जाप करें। कहीं कोई किन्नर मिल जाए, सुहागिन स्त्री मिल जाए, उन्हें कुछ भेंट कर दीजिएगा। कुंभ राशि, स्पिरिचुअलिटी, दान, पूजा पाठ, धर्म कर्म में आपकी रुचि रहेगी। वातावरण बड़ा शानदार रहेगा। व्यापारियों ने यदि हाल ही में कोई निवेश किया है तो एकदम से लाभ की आशा न करें, थोड़ा धीरज, धैर्य, संयम रखिए। व्यापारियों के लिए दिन और दोपहर के बाद फायदेमंद समय रहेगा। आर्थिक रूप से कोई नई डील आपके लिए आज शुभ और लाभ लाने वाली है। ब्रह्म, इंद्र और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपकी वर्किंग एफिशिएंसी और वर्किंग कल्चर में सुधार आएगा। थोड़ा रूटीन बदलोगे तो एंथुजियाज्म आएगा। एम्प्लॉयड पर्सन को काम में नई टेक्नोलॉजी की सहायता से अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। इंजीनियरिंग, लॉ और मेडिकल के स्टूडेंट को स्पेशल ध्यान देना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट अपने करियर की नई नींव आज स्थापित करना चाहते हैं तो ये शुभ समय है। आप नहीं, आपका ज्ञान बोले, आपका काम बोले। कठोर मेहनत और स्मार्ट वर्क से आप सफलता की कुंजी अपने भाग्य को खोल देंगे। इसी से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ खर्चों को लेकर कोई विवाद हो सकता है। गाड़ी चलाते समय बहुत सावधानी रखिएगा। श्री गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को मोदक और गुड़ रोटी पर लगाकर भोग लगाते हुए ओम गंग गणपति नमः या फिर ओम गण मुक्तये फट मंत्र की एक बाला जाप करें। तिल और गुड़ का दान करिए। गाय को हरा चारा अपने वजन के बराबर आज खिलाना चाहिए या फिर दान कर देना चाहिए। मीन राशि, आज वाहन से चोट लग सकती। किसी और का वाहन आप न चलाएं और अपना वाहन किसी को चलाने मत दीजिए। व्यापार में कोई नया काम शाम के समय करने से बचिए। घर परिवार के माहौल को पहले अच्छा करिए, फिर ऑफिस का माहौल अच्छा होगा। व्यापारी योजनाओं को बनाते समय बाहरी व्यक्ति के नहीं, अपने व्यापार के भीतर के लोगों की सलाह आपके लिए बहुत काम आएगी। मार्केट में आपके प्रोडक्ट की रीपैकेजिंग, रीमार्केटिंग और रीप्राइसिंग पर ध्यान देना चाहिए। एम्प्लॉयज को जहां तक हो सके किसी और को राय देने से बचना चाहिए। ऑफिस में आज दोपहर के बाद थोड़ी बेचैनी महसूस होगी। वर्क प्लेस पर छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचना चाहिए। साथ ही कर्म क्षेत्र में अपने सहकर्मियों से कोई विवाद हो सकता है। जितना मौन रहोगे उतना अच्छा रहेगा। पैतृक संपत्ति हो या पैतृक व्यापार हो, आपस में ही परिवार में कोई झगड़ा फसाद हो सकता है। रिश्तों में दूरी आ सकती है, इसलिए आज आप ऐसा कोई एडवेंचर नहीं करें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ मधुरता के साथ इस विशेष दिवस को आपको बनाना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स जितना हो सके ज्यादा सोचे नहीं, सिर्फ कर्म पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य को लेकर वायरल फीवर आपको परेशान कर सकता है। श्री गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को शहद और केसर का भोग लगाते हुए श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें और गरीब किसी भी परिवार को हरी चीजों का दान कर दी, चाहे वो सब्जियां हो या हरे मूंग ही क्यों ना हो। प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के महत्व को जानते हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जिसे ज्योतिष शास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इस नक्षत्र के स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति है। ऐसे लोगों के पास ज्ञान बहुत अच्छा होता है, विचार बड़े शानदार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और स्पिरिचुअल इनके पास पावर होती है। इन लोगों में परोपकार यानी दूसरों के लिए कुछ उपकार करने की जो है वो प्रेरणा इनको अपने आप ही मिलती है। अन्य लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार और तत्पर रहते हैं। उच्च शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति के लिए हमेशा ज्ञान प्राप्ति के लिए ये अट्रैक्ट होते रहते हैं। उच्च विचारों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा ये लोगों के बीच में पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। किसी भी चुनौती का सामना ये बड़ी आसानी से कर लेते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो पहले सूर्य पुत्र शनिदेव को तेल अर्पित करें। उसके बाद शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शनिदेव को तेल दान करना चाहिए और तेल से अभिषेक करना चाहिए। तिल से बनी हुई चीजें मजदूरों को बांटनी चाहिए और किसी गरीब और मजदूर को आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जूते चप्पल भेंट कर दीजिए, उन्हें आसन भेंट कर दीजिए और फिर गणपति बप्पा के मंदिर जाकर आप उनका विशेष विधि पूर्वक पूजा अर्चना कीजिए। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, आपको और आपके परिवार को गणेश महोत्सव की, गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिद्धि सिद्धि आपके घर में हमेशा के लिए व्याप्त हो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। जय गणेश काटो कलेश। प्रथम पूज्य गणपति जी अगर आप पर मेहरबान हो जाए तो रिद्धि सिद्धि आपको देंगे, आपके हर काम को बना देंगे। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है तो गणेश जी की कृपा कमजोर रहेगी। लेकिन अब 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर गणेश जी पधार रहे हैं आपके घर रिद्धि सिद्धि देने के लिए। अगर आप उन्हें प्रसन्न कर लेंगे तो उनकी कृपा आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र ने बीड़ा उठाया है। विद्वान पंडितों के द्वारा श्री गणेश कृपा किट को हमने निर्मित और अभिमंत्रित किया है, जिसे आपके द्वार पर भेजने जा रहे हैं।
इस किट में संपूर्ण साधना विधि है जिससे गणपति बप्पा प्रसन्न होंगे। अभिमंत्रित अष्ट विनायक गणपति सुपारी, अष्ट विनायक गणपति कवच, अभिमंत्रित हकीक पत्थर, अनार की कलम, भोजपत्र, अष्टगन और अभिमंत्रित माला। आप इसे दिए गए नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं ताकि आप सुख, समृद्धि और शांति के साथ अपना जीवन जी सकें। गणपति बप्पा मोरिया।